नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमान। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं। कुछ देर पहले यह जगह बिल्कुल शांत थी। यहाँ पर अचानक से लड़कों की भीड़ यहाँ आ गई। लगा कि ये मामला क्या हुआ, लेकिन पता चला ये रेलवे अभ्यर्थी हैं और आज इनके साथ बड़ा अलग मामला हुआ। आज इनका क्या कहते हैं कि ज्वाइनिंग की आज इनकी बात थी। आज इनका परीक्षा की जो बात थी तो आज इनकी वैकेंसी कम कर दी गई, ये आरोप लगाया गया। तो कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनबंधु महतो। यहाँ पर कैसे आए आप? हम लोग रेल भवन में शांतिपूर्ण बैठे थे, क्योंकि 14 दिन के बाद हम लोग को जो आश्वासन दिया गया था वो कुछ हम लोग को मिला नहीं, जवाब नहीं मिला। इसलिए वहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे, वहाँ से हम लोग को भगा दिया। थोड़ा डिटेल में बताएंगे, वहाँ किस लिए गए थे और किस बात को लेकर वहाँ से भगा दिया गया? हम लोग 2019 का ग्रुप डी का हम लोग का एग्ज़ाम होता है रेलवे का। हाँ, आरआरसी ग्रुप डी था का 2019 में नोटिफिकेशन होने के बाद 3 साल के बाद एग्ज़ाम होता है। 2022 में एग्ज़ाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सारा प्रोसेस होने के बाद B2C1 एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जो थोड़ा सा लो होता है। वो सारा लो का मेडिकल जितना था पोस्ट वो घटा दिया गया। जब ज्वाइनिंग देने का पारी आया, जितना हायर मेडिकल स्टैंडर्ड का पोस्ट था वो लोअर मेडिकल पोस्ट का घटा के उसमें शिफ्ट कर दिया गया। तो पोस्ट सारा चीज़ होने के बाद सीट को घटा दिया गया। अचानक से सीट घटा दिया गया रेलवे की तरफ से। लगभग 19-20 हज़ार वैकेंसी थी B2C1 मेडिकल की, सीधे 3-4 हज़ार में आ गई। 19,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, जो कि आप घटकर 3 से 4 हज़ार कर दी गई, वो भी अचानक। हाँ, नहीं अचानक नहीं, सारा प्रोसेस होने के बाद हम लोग का सारा प्रोसेस हो गया। हम लोग मेरिट में भी है 1:1 में हम लोग हैं। जितना वैकेंसी थी उतना में हम लोग हैं, एकदम फुल मेरिट में है। तो मेरिट में थे तो आज मतलब आपकी ज्वाइनिंग का मामला था? यस, ज्वाइनिंग का हम लोग का मतलब आ ही नहीं रहा है, पैनल में नाम नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग लगने वाला था। अब सारा ज्वाइनिंग होने वाला था तभी वैकेंसी को हटा दिया गया। हम लोग का जितना सारा पोस्ट था वो हटा दिया गया। आज आप लोग रेलवे भवन गए हुए थे, तो वहाँ कोई बातचीत हुई? बातचीत ही नहीं की। हम लोग बस 5-10 मिनट बैठे तो वहाँ से भगा दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। पुलिस ने आपको डिटेन किया या ऐसे ही आपको लेकर आ गई यहाँ पे जंतर मंतर पे? बस वहाँ से बोले कि जंतर मंतर में ही धरना दे सकते हो, वहाँ 144 लगा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन एक बात और पूछना कि आप जो है से अचानक वैकेंसी कम गई है, तो इससे कितने सारे स्टूडेंट को फर्क पड़ा होगा देश भर में? लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट। यहाँ पर जितने आप स्टूडेंट इकट्ठा हैं, ठीक है, वो किन किन राज्यों से आए हुए? कुछ ऑल ओवर इंडिया। जैसे मैं खुद बोकारो झारखंड से आया हूँ, 1200 किलोमीटर दूरी से। अच्छा, इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर जो ज्वाइनिंग की जो बात है उसको लेकर के रेल भवन के पास? रेल भवन के पास अभी 2-3 बार आया गया है, लेकिन उस टाइम बस ज्ञापन दिया गया था। ये दूसरी बार हम लोग जमा होके गए थे। उस बार जब गए थे इससे पहले बार, तो हम लोग को पेपर लिया गया सेक्रेटरी के द्वारा। उसके बाद 14 दिन के बाद बोला गया कि आप लोग का कुछ दिया जाएगा इसका रिपोर्ट। तो 14 दिन के बाद कुछ रिपोर्ट नहीं मिला। इस वजह से हम लोग को रेल भवन जाना पड़ा। तो क्या लगता है कि आज अगर बात नहीं बनी, कल भी अगर बात नहीं बन पाई, तो अगला कदम क्या हो सकता है आप लोग की तरफ से? अब सब जो डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं मानेगी या तो रेल प्रशासन नहीं मानेगी तब तक हम लोग लगे। पुलिसकर्मी अभी कह रहे थे, आपको समझा रहे थे यहाँ पे बहुत अच्छे से, बल्कि पुलिसकर्मी समझा रहे थे आपको, है ना? आगे भी कह रहे थे कि कोई केस भी बन जाएगा तो आपको नौकरी में आगे दिक्कत होगी, है ना? तो कह रहे थे कि 2 लोग जाकर के रेल भवन में बात कर सकते हैं, किसी 2 लोग को चुन लें। तो कोई गया वहाँ बात करने के लिए? हाँ, 2 जन तो गया है, अभी शायद 2 जन गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनबंधु महतो है। तो साफ तौर से कि यहाँ पर लड़के बहुत निराश हैं। एक तो नौकरी बहुत मुश्किल से इन दिनों मिल रही है। जो देश की जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत ही बुरी है, डंप हो चुकी है। रेलवे में जो नौकरी का आलम था, एक टाइम में था कि लड़कों के लिए सुनहरा अवसर हुआ करता था, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गए हैं इसके कि नौकरी होते हुए भी एंड जब ज्वाइनिंग की बारी आती है तो उनकी सीटें घटा दी जाती है। 19,000 से जो सीटें रहती हैं उनको 3 से 4 हज़ार में तब्दील कर दिया जाता है। कुछ और लड़के हैं, हम उनसे बात करेंगे आज यहाँ पे। कितनी निराशा हुई आज इस घटना से?
सर निराशा का तो अंदाजा ही मत लगाओ, एक भी आशा नहीं हुई है। वहाँ से हम लोग को यहाँ से ला रहे सर, पहले रेल भवन बैठे, फिर हम लोग को यहाँ पे लाया गया सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर हम लोग की, कुछ भी नहीं सर। हर बार आना, हर बार यही रोना, धक्के मार के लाया गया सर रेल भवन से, हमको धक्के मार के बस में ठूस के भर के। स्टूडेंट के नाम पे कोई है ही नहीं सर, हम लोग जबकि हम शांति से बैठे थे, ना कुछ कह रहे थे, ना कुछ शांति से बैठे हुए थे, ना कोई वायलेंट कर रहे थे, ना कोई शोर शराबा, शांति से बैठे हुए थे। धक्के मार मार के यहाँ लाया गया हमको, कोई सुनवाई तो है ही नहीं है। आप लोग वहाँ क्या अधिकारियों से मिलना चाह रहे थे? जी, हम अपनी मांग पूछना चाह रहे सर, हमारे साथ क्या, हमको क्यों नहीं लिया गया, क्या हमारा रीजन है? हम पेपर पास करने के बाद भी आज तक बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। 18-19 तारीख को हम लोग आए थे, उन्होंने बोले थे कि 2 हफ्ते बाद आना, तो हम सब 2 हफ्ते बाद आए सर, फिर भी हम लोग से कोई अधिकारी मिलने नहीं आया और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ला गए घसीटते हुए। और हम लोग 2 हफ्ते पहले आप लोग यहाँ पर फिर आए थे? यहाँ पर नहीं सर, रेल भवन में बैठे थे शांतिपुर धरना के लिए। नहीं, 2 हफ्ते पहले रेल भवन आप लोग आए थे, दिल्ली रेल भवन? हाँ, आ चुके हम लोग सर वहाँ पर। तो उन्होंने बोले हैं कि जो तुम्हारी जो भी मांग है उसको 2 हफ्ते के अंदर जो भी सोल्यूशन किया जाएगा। अब हम जब 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मांग पूरी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, बस हम लोग को यहाँ पे लाया गया, पैदल हो गया, बाकी कुछ भी नहीं। तो एक बात और मुझे बताइए कि ये अचानक से ये फैसला कैसे लिया गया कि जो 19,000 के आसपास सीटें जो बताई जा रही हैं, ठीक है, उसको 3 से 4,000 घटा दिया गया, तो अचानक किया गया? ये बचा दिया गया, 19,000 में 3-4 हज़ार बचा दिया गया। 19,000 वैकेंसी पूरा था हम लोग को BT-1 का, आप बच रहे 3,000 पोस्ट, हम लोग को इसलिए बाहर कर दिया जा रहा है। 19,000 में 15-16 हज़ार घटा दिया गया है पोस्ट हम लोग का। एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो घटा देगी सर मेडिकल ब्लॉक दे दिया गया है। नहीं, ये जो घटा दिया गया, ठीक है, इनमें किन पोस्टों में ज़्यादा जो सीटें घटा दी गई हैं? क्या अपर क्लास का जो पोस्ट है उनके लिए, या लो ग्रेड का जो पोस्ट है उनमें घटा दी गई? लो ग्रेड का पोस्ट है जो उसको घटा करके अपर में शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए हम लोग को पोस्ट नहीं मिल रही है। ये परीक्षा के बाद किया गया है। 1-2 दिन जब पैनल में नाम आने वाला था, 2 दिन 2 घंटा 1 घंटा इस तरह से सभी बोर्ड का हम लोग को घटा दिया गया पोस्ट, इसलिए से हम लोग बाहर हो चुके हैं। समझ लिए, परीक्षा के बाद किया गया, परीक्षा के बाद ऐसा कभी नहीं किया जाता है। सब चीज़ मेडिकल परीक्षा होने के बाद फिजिकल भी पास कर लिए, फिजिकल मेडिकल भी पास कर लिए, मेडिकल के जस्ट मेरिट आने के बाद मेरिट भी बन गई, मेरिट फाइनल मेरिट सारे सेलेक्ट हैं ये लोग। जैसे ही जॉइनिंग लेटर आने वाला था घर पे तो सारे पता ही था कि जॉइनिंग होगी, पूरे गांव में इधर उधर भी पता है जॉइनिंग होने वाली है। उसके जस्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले ये लोग नोटिस जारी करते हैं कि आपकी पोस्ट खत्म कर देगी, आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आज आप लोग दिल्ली में यहाँ रुकेंगे या आपने अपना घर लौट जाएंगे निराशा के साथ? सर रुकना क्या है इधर, क्या करेंगे ये लोग, खदेड़ के वहाँ से लाए हैं ये लोग, कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, यही जाना है पुलिस वक्त। तो शाम को पता लगेगा स्टूडेंट क्या डिसीजन लेते हैं हमारे, शाम को पता लगेगा। और अभी वारदात चल रही है और 2-3 बंदों को रेल भवन ले जाया जा रहा है पुलिस बल के द्वारा, तो तब उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो ये निराश चेहरे छात्रों के हैं जो अपने रेल भवन पहुंचे थे कि आज उनकी नौकरी का फैसला होने वाला था आज, लेकिन जिस तरह से उन्हें निराशा हाथ मिली, वो आने वाले समय में बताता है कि रेलवे में किस तरह से नौकरियां घट रही हैं और नौकरी के नाम पर किस तरह उनके सपने बेचे जा रहे हैं। फिलहाल जंतर मंतर में सादिक जमा, द वॉइस एक्सप्रेस के लिए।